सिस्टतृप्ति, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अगर एक भी तत्व ठीक ना हो तो शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार आत्मा 7 गुणों से बनी है और एक भी गुण ठीक ना चले तो क्या आत्मा ठीक से काम नहीं कर सकती? सही है। अगर एक भी गुण की कमी होती है तो आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं रहती। कहते हैं ना, आत्मा सतो प्रधान है। सतो प्रधान मना 7 गुणों में प्रधानता है। और अगर इन गुणों के बारे में हम विस्तार से देखें तो हम पहले गुण के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान, इसके बारे में बात करें। ज्ञान माना नॉलेज। और जब भी हमें नॉलेज मिलता है कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, तो जैसे कि हमने देखा, जब आत्मा का ज्ञान मिला अर्जुन को, तो अर्जुन के मन से क्या चला गया? अहंकार चला गया, ईगो चला गया, डर, और डर से रिलेटेड चिंताएं जो थी वो सारी खत्म हो गई। और इस आत्मा के ज्ञान के आधार पर अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो जब यह आध्यात्मिक ज्ञान, जो इस आत्मा का एक गुण है, जब यह ज्ञान या फिर नॉलेज हमें मिलता है, तब क्या होता है? हमारा ईगो धीरे धीरे कम होने लगता है। अहंकार जो शरीर से जुड़ा हुआ है वह कम होने लगता है। और क्या होता है, जब हम 2 संबंधों को देखते हैं तो संबंधों की टकराहट का कारण मुख्यतः क्या होता है? ईगो, अभिमान, क्लेश, जेलसी की भावना। और ये सारी भावनाओं का कारण अगर हम देखें, मूल कारण के बारे में बात करें, तो वह है अहंकार, अभिमान या फिर ईगो। और ईगो के बारे में कहा जाता है, ईगो इज अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ सेल्फ। अगर मेरे मन में सेल्फ के बारे में यह इमेज है कि मैं एक शरीर हूं, तो मेरा अटैचमेंट किससे हो जाएगा? शरीर के साथ हो जाएगा। और तब मुझ में देह अभिमान, अहंकार की भावना ज्यादा होगी। पर अगर मेरे मन में अपना इमेज हो कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, तब मेरा अटैचमेंट शरीर के साथ नहीं रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा, जो कि प्योर है, जो कि पावरफुल है। तो मेरा अटैचमेंट धीरे धीरे शरीर के साथ कम होता जाएगा, ईगो कम होता जाएगा, और जो आपसी टकराहट है, जो आपसी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं 2 रिलेशनशिप के बीच में, वह कम होती जाएंगी और रिलेशनशिप में मधुरता आती जाएगी, रिलेशनशिप्स ईजियर होने लगेंगे। इस प्रकार से हमने देखा, जब आत्मा में ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान जो एक गुण है आत्मा का, तो क्या होता है? ईगो न्यूट्रलाइज होने लगता है और हमारा जीवन पीसफुल और शांतिपूर्ण बनता जाता है। हमने देखा ज्ञान या फिर नॉलेज, ये एक गुण है आत्मा का। अब हम और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम भगवान के सामने क्या कहते हैं? मैली चादर ओढ़ के रे मैं द्वार तुम्हारे आया। माना हम अपने आप को मैला समझते हैं, हम अपने आप को अशुद्ध समझते हैं और जाते हैं भगवान के पास ये कहने के लिए कि भगवान हमें शुद्ध बना दो, हमें पवित्र बना दो। गंगा में भी जाते हैं गंगा स्नान करके, क्योंकि यह माना जाता है गंगा में डुबकी लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं। माना हम यह समझते हैं कि हम इस वक्त अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। तो प्योरिटी, पवित्रता, ये हमारा दूसरा गुण है। और प्योरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं? अपने जीवन को और शुद्ध बनाते हैं,
पवित्र बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं।